डार्क फिल्मिक में आपका स्वागत है। आज हम टूरिस्ट फैमिली 2025 की दिल छू लेने वाली लेकिन कड़वी मीठी कहानी को तेजी से देखेंगे। कल्पना कीजिए, एक श्रीलंकाई तमिल परिवार जो अपने घर में सब कुछ खो चुका है, भारत में एक नई शुरुआत की तलाश में है। क्या वे एक विदेशी भूमि में अपनी पहचान छिपाते हुए जीवित रह पाएंगे या मानवता की शक्ति सीमाओं को पार कर जाएगी? यह अस्तित्व, आशा और समुदाय की एक यात्रा है जिसे आपको देखना ही चाहिए। अधिक मूवी कहानी लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। टूरिस्ट फैमिली एक मार्मिक तमिल कॉमेडी ड्रामा है जो श्रीलंका के एक तमिल परिवार धर्मदास परिवार की दिल दहला देने वाली यात्रा को दर्शाती है। आर्थिक संकट से तबाह धर्मदास दास शशिकुमार, उसकी जुझारू पत्नी वसंती सिमरन और उनके दो बेटे निथुशन और मुल्ली अपने घर जाफना श्रीलंका को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे अपने दिल पर पत्थर रखकर वाल्वेटथुराई से एक खतरनाक समुद्री यात्रा शुरू करते हैं, भारत के रामेश्वरम में शरण की तलाश में। वसंती का भाई प्रकाश योगी बाबू, जो पहले से ही भारत में है, उन्हें गुप्त रूप से देश में प्रवेश करने में मदद करता है। भारत पहुंचने पर परिवार चेन्नई के केशव नगर कॉलोनी में बसने का फैसला करता है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी सच्ची पहचान छिपाना है। उन्हें श्रीलंकाई शरणार्थी के रूप में पहचाने जाने से बचना होगा। वे अपने मकान मालिक राघवन भगवती पेरुमल को खुद को मलयाली बताते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वे आसानी से घुल मिल जाएंगे। दास जल्द ही अपने पड़ोसी रिचर्ड MS भास्कर के लिए ड्राइवर के रूप में नौकरी पा लेता है। प्रकाश लगातार दास और वसंती को अपनी ईलम तमिल बोली में सतर्क रहने और अपनी पहचान उजागर न करने की चेतावनी देता है। हालांकि अपनी स्वाभाविक गर्मजोशी और संबंध बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर दास और वसंती धीरे धीरे अपने नए पड़ोसियों के करीब आते हैं। वसंती विशेष रूप से कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला मंगल्यार करासी श्रीजा रवि और उसके पति गुनासेकर इलंगो कुमारवेल के साथ एक मजबूत बंधन बनाती है। ये रिश्ते रोजमर्रा के साझा जीवन और दयालुता के सरल कार्यों पर आधारित होते हैं, जो धीरे धीरे संदेह और अपरिचितता की शुरुआती बाधाओं को तोड़ते हैं। छोटा मुल्ली अपनी तीखी अवलोकन क्षमता और मनमोहक शरारत के साथ अक्सर हास्य और संबंध के लिए एक अनजाने उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कभी कभी माता पिता की चिंता के बावजूद जितना उसे करना चाहिए उससे अधिक खुलासा करता है। इस बीच रामेश्वरम में हुए एक बम विस्फोट से पूरे देश में एक जांच शुरू हो जाती है, जिसका नेतृत्व पुलिस के सहायक आयुक्त बलवान सिंह करते हैं। अंडरवर्ल्ड के एक छायादार व्यक्ति भैरवन के कुछ सहयोगी मानते हैं कि दास का परिवार इस अवैध प्रवेश और शायद बम विस्फोट से जुड़ा हो सकता है। पुलिस परिवार का पता लगाने के लिए करीब आती है, जिससे दास और वसंती पर दबाव बढ़ता है। एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब वसंती की बुजुर्ग दोस्त मंगल्यार करासी की दुखद मृत्यु हो जाती है। एकजुटता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में दास पड़ोसियों को एकजुट करता है। अपने स्वयं के डर को पार करते हुए मंगल्यार करासी की अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। यह कृत्य कॉलोनी में बढ़ती मानवता और संबंध को उजागर करता है। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब आता है जब केशव नगर कॉलोनी के निवासियों को दास और उसके परिवार की सच्ची पहचान के बारे में पता चलता है। यह रहस्योद्घाटन बहिष्कार का कारण बनने के बजाय सहानुभूति और एकता का एक गहरा क्षण पैदा करता है। पड़ोसियों, जिन्होंने परिवार की सच्ची दयालुता और लचीलेपन को देखा है, उन्हें गले लगाते हैं, उनकी दुर्दशा को समझते हैं। वे एक मजबूत सहायक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं। हालांकि जैसे ही पड़ोस को यह नई एकजुटता मिलती है, बलवान सिंह, भैरवन और उनकी पुलिस टीम पहुंच जाती है। फिल्म का अंत मानवीय संबंध की शक्ति का प्रमाण है। एकजुट पड़ोस दास के परिवार के चारों ओर एक ढाल के रूप में खड़ा है। फिल्म एक अंतर्निहित संदेश के साथ समाप्त होती है कि परिवार की बेगुनाही और उनके पड़ोसियों के प्रति दिखाई गई दयालुता अंततः समुदाय और परोक्ष रूप से अधिकारियों को भी जीत लेती है। टूरिस्ट फैमिली को न केवल शरण मिलती है, बल्कि साझा मानवता पर निर्मित एक सच्चा घर मिलता है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें और अधिक फिल्म स्टोरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।